नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण कुल 52 शिक्षकों की मौत हुई है, जिसमें बीदर शहर के श्रीमती लक्ष्मीबाई कमठाने कन्या उच्च स्कूल के 3 शिक्षक, चंद्रा सहायकर गच्चीमनी प्रिंसिपल पीयू कॉलेज और प्रकाश लक्षेट्टी हेडमास्टर, श्रीदेवी प्रकाश हेडमास्टर की मौत। यह सभी शिक्षक हाल ही में हुए बसवा कल्याण उपचुनाव और बीदर नगर सभा चुनाव नियुक्त किए गए थे। जिला सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, अब किसी चीज की कमी नहीं। जिले कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है। इस बात की बहुत खुशी है कि सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दिन रात कार्य कर रहे हैं, कहा बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की आफत नोएडा भी पहुंची। अब तक 10 मरीज आए सामने, 2 की मौत। ब्लैक फंगस ने गौतम बुद्धा नगर में भी दस्तक दे दी है। नोएडा में अब तक 10 मरीज सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बंदोपाध्याय का कोरोना से निधन। असीम बंदोपाध्याय पिछले 1 माह से कोरोना से संक्रमित थे और उनका एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा था। कोरोना से लड़ते हुए असीम बंदोपाध्याय की आज सुबह तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। मैथ्यू हेडन ने भी कोरोना से जंग लड़ रहे भारत के लिए दिया भावुक संदेश। बोले, मेरा दिल रो रहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत के लोगों के लिए भावुक संदेश दिया है। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भारत की दिल खोलकर मदद करने की अपील की है। जमानत मिलने के एक दिन पहले तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या, परिजनों ने किया हंगामा। तिहाड़ जेल में हुई हिंसा के दौरान मारे गए कैदी की पहचान श्रीकांत उर्फ अप्पू के तौर पर हुई है। जेल अधिकारियों के मुताबिक हत्या और अन्य मामलों को लेकर वह साल 2015 से जेल में बंद था। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस ने ली 52 जानें। 1 लाख इंजेक्शन के लिए टेंडर जारी करेगी सरकार। राज्य सरकार म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों के इलाज के लिए 1 लाख एम्फोटेरिसिन बी एंटी फंगल इंजेक्शन की खरीदी के लिए टेंडर जारी करेगी। आंख और नाक को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले म्यूकरमाइकोसिस का मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम के कपाट खुले। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा। पारंपरिक विधि विधान के साथ खुले गंगोत्री धाम के कपाट। पंडा पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम तीरथ सिंह रावत के नाम से पहली पूजा कर भेंट चढ़ाई। कोरोना से देश दुनिया को निजात दिलाने के लिए हुआ विशेष पाठ। अब हिमाचल प्रदेश के मंडी शर्मसार। कोरोना संक्रमित पूर्व फौजी के संस्कार का विरोध। शमशान घाट के गेट किए बंद। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में पूर्व सैनिक की कोरोना संक्रमण से मौत होने के बाद परिजन शव को मच्छाल स्थित शमशान घाट तक एम्बुलेंस में लाए। मृतक के पैतृक गांव मंडोता के ग्रामीणों ने लकड़ी की व्यवस्था की। शव के लिए जब 4 कंधे भी नसीब नहीं हुए तो भाई ने पीपीई किट पहनकर शव को अकेले चिता स्थल तक पहुंचाया। हमास की खुफिया सुरंगों पर आईडीएफ ने किया हमला। इजराइल के लिए बनी हुई थी आफत। आईडीएफ के मुताबिक गाजी सिटी में हमास के टनल्स को उड़ाने के लिए एक जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन को द मेट्रो नाम दिया गया। इन सुरंगों को मेट्रो कहा जाता है। भारतीय मूल की नीरा टंडन को मिली अहम जिम्मेदारी। जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के संस्थापक जॉन पोडेस्टा ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नीरा टंडन को अपनी टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नीरा टंडन अपनी बुद्धिमत्ता, मेहनत और राजनीतिक दृष्टिकोण से बाइडेन प्रशासन के लिए काफी अहम साबित होंगी। चक्रवाती तूफान ताउते को लेकर आईएमडी का हाई अलर्ट। 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। इस साल भारत के तट से टकराने वाला ये पहला तूफान है। तूफान को ताउते का नाम म्यांमार ने दिया। नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ताउते चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन ताउते के चलते हाई अलर्ट जारी किया। 18 मई को इसके गुजरात तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिम तटीय राज्य को सतर्क किया है। लिहाजा केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात कर दिया है। अंतरिक्ष में चीन ने रचा इतिहास। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा जुरोंग रो। लैंडर रोवर जुरोंग के साथ पैराशूट की मदद से नीचे उतरा और वायुमंडल से 7 मिनट में लैंड हुआ। चीन ने मंगल की सतह पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट उतार दिया है। बिहार से महाराष्ट्र जाने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। आरटीपीसीआर नेगेटिव रहने पर ही मिलेगी एंट्री। अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर देने से परेशानियां बढ़ गई हैं। गाजीपुर। हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या कर 5 बच्चों पर किया जानलेवा हमला, फिर ट्रेन से कट कर दी जान। गाजीपुर के एसपी ओपी सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल मुंशी यादव ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी रीना की गला काट कर हत्या कर दी। फिर उसने अपने 5 बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। इसके बाद सिपाही ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।
एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी कुल्हाड़ी लेकर शादी में पहुंचा। दूल्हे के सामने ही दुल्हन की भर दी मांग। गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र के रहने वाली युवती की शादी देवरिया जिले में तय हुई थी। शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में माला डाल रहे थे कि तभी पिपराइच के रहने वाले सनकी प्रेमी कुल्हाड़ी लेकर स्टेज पर पहुंच गया और ड्रामा शुरू कर दिया। दिल्ली में शुरू होगा ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बैंक, 2 घंटे में होगी होम डिलीवरी, सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि शनिवार से राज्य सरकार ने ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर बैंक की शुरुआत करने जा रही है। केपी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।